आज इको गार्डन लखनऊ में ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग आए हुए हैं नोएडा से और अपना सड़क के किनारे छोटी मोटी जो दुकान लगाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, पथ विक्रेता संघ के लोग, उनके संबंध में आप जानते हैं, समझते हैं कि किस लिए इनका आना हुआ है और इनको शासन प्रशासन से क्या आश्वासन मिला हुआ है। आपका जनता खबर में मैम स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम अपर्णा शर्मा है। अपर्णा शर्मा जी, आपसे हम जानेंगे समझेंगे कि आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं। देखिए, हम यहाँ पर नोएडा में पथ विक्रेता हैं। नोएडा के सभी हम पथ विक्रेता हैं। ये सभी जो हैं वहाँ पर रेडी क्रमचा चलाते हैं अपना। ठीक है। हम यहाँ पर वहाँ पर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 2014 संविधान को मानते नहीं हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण के लोग किसी संविधान, किसी कानून को नहीं मानते हैं, शासन आदेश नहीं मानते हैं। जबकि हाल में ही शासन आदेश आया है कि जो भी वेंडर की सूची है वो पुलिस को मुहैया करा दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस कागज को यूं फेंक दिया और उनके निचले कर्मचारी या निचले उच्च अधिकारियों के अंदर में जो आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई नोएडा खाली कर दिया जाए जी। उनके हिसाब से हम वेंडरों को वहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे और उनसे सिर्फ अपना हक, जो कि 2014 पथ विक्रेता अधिनियम और 2017 शासन आदेश, जो नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे लिए चुना है, केवल वो मांगने आए हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें वेंडिंग करने दिया जाए, हमें हमारे जो है व्यवस्थीकरण किया जाए। उत्पीड़न नहीं, हमारा व्यवस्थीकरण हो, हम सभी को व्यवस्थित किया जाए, रोजगार सम्मान दिया जाए, इसके लिए यहाँ आए हम लोग जी। आपको कोई नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा क्या कोई सूची में कोई नोटिस भी जारी किया गया कि आप इतने दिनों में खाली कर दीजिए, ऐसा भी कुछ किया गया? जी, वो तो नियम कानून मानते ही नहीं है। जी जी, वो तो कुछ मानते ही नहीं है। वो तो आते हैं और अपने मनमाने से गुंडाई हरकत करते हैं, सामान तोड़ते ताड़ते हैं और यहाँ तक कि वो जब्त भी करते हैं और बेच भी देते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास वो कोई कागज के साथ नहीं आते। ये भी नहीं पता होता है कि क्या वो वरिष्ठ अधिकारी हैं या निचले कर्मचारी हैं, ना तो आईडी होती है ना कुछ। वो आते हैं और सामान जब्त करके चले जाते हैं, उठाते हैं, मारपीट करते हैं। हमारे वेंडरों के साथ तो मारपिटाई भी की गई। जो लोग आते हैं उनके साथ क्या पुलिस वर्दी में भी लोग होते हैं? पुलिस फोर्स भी होती है? जी, अगर होती है तो नोएडा प्राधिकरण की स्वयं पुलिस होती है। हमारी पुलिस जो है वो हमारा सहयोग करती है, वो हमारा उत्पीड़न नहीं करती, वो हमेशा हमारा सहयोग करती है जी। वो हमें बचाती है। लेकिन नोएडा पुलिस की जो प्राधिकरण की जो पुलिस है वो हाथापाई करती है जी। वो हमें यहाँ तक कि मौलिक अधिकार है एक वीडियो बनाना, वो भी बनाने नहीं देती। हमारे फोन जब्त कर लिए जाते हैं, हमारे साथ तो मारपिटाई की जाती है जी। तो अब आपका जैसा कि आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हो गई है, आपको आश्वासन मिला है, तो अब आगे का क्या आपका जो है रूपरेखा रहेगी, रणनीति रहेगी? इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी से मैं अध्यक्ष जी से जो पथ विक्रेता संघ के अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। गुप्ता जी, आपका जनता खबर में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जी कहीं कार्यक्रम में जाना था जी, 2 सेकंड के लिए आए जी। कहीं आप लोगों की सूचना हमारे पास पहले आ गई, कागज आ गए, ओएसडी साहब उनके आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों की सूचना आ गई है, आप लोग हम इससे जो है सारा लेखा जोखा मंगाया है जी, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के 5 साल का लेखा जोखा नहीं है कि 5 साल हो गए जी, और सिर्फ वो हवाई में बात करती है कि मैं एक टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूँ नोएडा प्राधिकरण का जी। जब हमको लेखा जोखा नहीं देती है तो माननीय मुख्यमंत्री को कहाँ से देगी? ना न्यायालय को दिया है, हाई कोर्ट को, ना लखनऊ बेंच को दिया है और ना ही उनके पास कोई ऐसा 129 वेंडिंग जोन बता रहे हैं। आखिर वो वेंडिंग जोन हवा में है या कागज? उनका लेखा जोखा आपको भी नहीं दिया जा रहा है। जो 129 वेंडिंग जोन जो नोएडा प्राधिकरण बता रहा है, लेकिन कुछ लिखा पढ़ी में उसको आपको नहीं दे रहा है। सिर्फ कागज पे बता रहे हैं कि 129 है जी जी, जमीनी स्तर पे नहीं, जमीनी स्तर पे नहीं है जी जी। तो हम
और कोई अपना? हाँ, अभी वेंडर्स, हाँ हाँ जी जी वेंडर्स, कुछ ये लोग वेंडर्स लोग हैं जो पथ विक्रेता है, उनसे हम जानते समझते हैं। जी जी, आप बोलिए, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये है जो हम लोग 1-2 रुपया जोड़ के तो काउंटर बर्तन भाड़े इकट्ठे कर पाते हैं, यहाँ तक जो खाना तक फेंके जाते हैं तो तार करके वही बराबर करे जाते हैं। हम लोग किस हिसाब से हम लोग बच्चा पाले, ऐसे करके ये कमेटी वाले आने के साथ साथ पहले तो तोड़ ताड़ करें, उसके बाद बर्तन भाड़े सीखे, खाना पीना सारे पलट दे, रहना महिलाओं के साथ रहना भी जीना हराम कर दिया जाता है। इतना ही नहीं जी, हमने 2017 में फार्म भरा था, जो कि 2018 में हमारा हाई कोर्ट में दाखिला हुआ। 2019 में हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिली गई नोएडा के अंदर दुकानदारी करने के लिए जी, लेकिन नोएडा के अथॉरिटी के मेंबर जो भी हैं वो उन्होंने कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के पेपर को मानते नहीं है, जो हमारे यहाँ के अधिकारी कहेंगे हम वही करेंगे। जी, तो आपका हाई कोर्ट के पेपर का कोई महत्व नहीं है। तो सर ये बताइए, अगर भारत सरकार या भारत के उच्च जज जो अगर न्याय कर देते हैं कि कोई जुर्म कर दे तो उसको तो सरकार मानती है, लेकिन अगर उसी गरीबों को अगर रोड पर रहने के लिए परमिशन देती है, सरकार क्यों नहीं मानती? ये प्राधिकरण बंदी क्यों नहीं मानते? सर इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि हमारे पास लाइसेंस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बना हुआ है, तो सर हम यही शुक्रगुजार करेंगे भारत सरकार का कि हमें भी कहीं व्यवस्थित किया जाए। लाइसेंस होने के बाद ये हाल हो रहे हैं। और आप लोगों का कुछ आप लोग बताइए। सर हम लोग को सर बताया नहीं जाता है जी, और आते हैं उसके बाद आते ही तोड़ फोड़ चालू, जी, फेंक देते हैं सब। हाँ, उसके बाद तुरंत लाद लेते हैं। हाँ, उसके बाद पैसे दो तो सर उतना चालान कटेंगे, उसके बाद तुम छुड़वाओ उसे सर। जी, आए दिन उठा यही होता है सर, और कुछ है नहीं। हम लोग को बोलते हैं जिसके पर्ची नहीं वो हटाओ, दुकान जाओ, और किसी भी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी में नोटिस नहीं देते हैं। सर जी, ये हाँ, है हाई कोर्ट के पेपर जो हमने 100 रुपये रसीद कटवाए थे 2017 में। जी, एक्चुअली सर ये 2017 में भरवाया था, 2018 में हमारा वहाँ दाखिला हुआ, 2019 हमें नोएडा के अंदर दुकानदारी करने की परमिशन दी गई थी। जी, ये पेपर हमारे पास रखे पड़े हैं। जी, इतना ही नहीं कि भारत सरकार ने हमें फूड लाइसेंस और 5 लाख का जीवन बीमा दिया। ये फूड लाइसेंस और जीवन हमारे किस काम का, जो हमें नोएडा के अंदर क्या नाम है दुकानदारी या अपनी रोजगारी नहीं करने देंगे। रोजगार अपने व्यवसाय का संचालन नहीं करने अगर दे ये रहे हैं। रोजगारी हम नहीं कर पाते हैं जी, तो हम अपने बालों को कहाँ से पालेंगे? बिल्कुल। ये तो सुबह से शाम तक मेहनत करते, खुद पसीना बहा के अपने बच्चों को पालते हैं, और ये 2 मिनट में आते हैं और दुकानें तोड़ के चले जाते हैं सामान को लेकर उठा करके। तो सर इतनी कमाई हमारी नहीं है कि हम हर हफ्ते नया बर्तन लाए, हर हफ्ते क्या नाम है दुकानदारी में से तैयार करें। हाँ, कहाँ से क्या करें? जी, किस तरह से बच्चा पाले और किस तरह से पेट भरे, इसी से या तो बच्चा चोर निकालेंगे या तो बच्चा फिर लूट मार करके खाएंगे। जी, हाँ, जब इससे आगे कोई रास्ता तो नहीं, जो हम लोग ये खिला नहीं पाए। ये समस्याएं चल रही हैं। ये समस्याएं हैं नोएडा से जो लोग आए हुए हैं, ये पथ विक्रेता संघ के लोग जो फुटपाथ पर अपना व्यवसाय संचालन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ये समस्याएं हैं और वो धरना दे रहे हैं यहाँ पर। इनके प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अब इस पर रोक लगेगी और संबंधित आख्या भी उन्होंने मंगाने के लिए बोल दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस प्रकार से जो शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, क्या शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि हमारा सामान फेंक दिया जाता है और जिस तरीके से इनको कोई लिखा पढ़ी में कोई नोटिस भी नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार का मौखिक सूचना पर ही और तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाती है और तत्काल इनका सामान फेंक दिया जाता है। लिखा पढ़ी में किसी भी प्रकार की नोटिस न दिया जाना, और कुछ लोगों के पास तो बाकायदा हाई कोर्ट के द्वारा लाइसेंस भी दिया गया है, परमिशन भी दिया गया है व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय संचालन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके व्यवसाय संचालन में बाधा आ रही है और शासन प्रशासन इसको देख रहा है, समझ रहा है। जो लोग वहाँ पर आते हैं, इन लोगों ने बताया कि वो कोई वर्दी भी नहीं पहने होते हुए हैं, पूरा साधारण वर्दी में आते हैं और पूरी तरीके से अपनी बात को इनकी बात सुनते नहीं हैं। सिर्फ यही रहता है कि सामान फेंको, सामान ला दो, और जब सामान लाद लेते हैं तब फिर उसका जो है चालान कटता है
और चालान के बाद वो फिर उनको सामान किसी तरीके से वापस मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, और उसके बाद पैसे की भी अवैध वसूली होती है। ये सब ऐसा लोग बता रहे हैं। तो अब सवाल है कि इनका ये कागज़ किस काम का है जिससे वो व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते हैं। शासन प्रशासन को इस ओर जो है संज्ञान लेना चाहिए, देना चाहिए, देखना चाहिए किस प्रकार से हो रहा है। इको गार्डन लखनऊ में पहुंची हुई जनता खबर आप सब देखते रहिए। जनता खबर, धन्यवाद। जनता खबर से मैं इन प्रकाश, बहुत धन्यवाद।